इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार वेलकम है। ये जो हम लोग वर्ड मीनिंग की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने बोला था कि हम लोग 30 वर्ड्स पर डे पढ़ेंगे। फर्स्ट डे हम लोगों ने इंग्लिश के वर्ड्स को देखा और आज हम लोग हिस्ट्री में आने वाले हार्ड वर्ड्स को देखेंगे। जो माइनर से लेकर कॉम्प्लिकेटेड जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं सबको हम लोग देखेंगे और आज हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग की बुक रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। ये प्राइमरी लेवल के बच्चों से लेकर 10th लेवल तक के जितने भी बच्चे हैं सब के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और हार्ड वर्ड्स तो वैसे भी बच्चों की प्रॉब्लम रहती ही हैं। चलिए, मैंने यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं रखा है, इंग्लिश टू डायरेक्ट हिंदी। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी हार्ड वर्ड्स। सबसे पहले हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कालक्रम। वर्ड्स देखते हैं, CHRONOLOGY। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम। मतलब किस समय कौन सा चीज़ हुआ था, उसके बाद कौन सा चीज़ हुआ, हम उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम। देखिए, मतलब CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम। एक चीज़ों के बाद एक चीज़ों की मतलब एक सिलसिलेवार जो घटना होती है उसके ही पूरे पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं। मतलब टाइम इंटरवल उसमें मेंशन किया हुआ होगा कि इस चीज़ के बाद इस चीज़ ये चीज़ हुआ, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कालक्रम। अब है स्कल्पचर। देखिए, स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? मूर्ति। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम और स्कल्पचर मतलब मूर्ति। रिपीटेटेड वे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि ये एक एक स्लाइड हम लोग का आराम से दिमाग में फिट हो जाए। चलिए, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति, SCULPTURE, SCULPTURE। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति। अब थर्ड वर्ड्स है आर्टिफैक्ट्स। देखिए, आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? कलाकृतियाँ। आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ, है ना? ART, आर्ट, EFACTS, इफेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स। इसका मतलब कलाकृतियाँ। अब हम ऊपर से चलेंगे। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम, सीक्वेंशियल जितने भी इवेंट्स हैं वो। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति और आर्टिफैक्ट्स का मतलब कलाकृतियाँ। अब चौथे वर्ड की तरफ हम लोग आते हैं। चौथा वर्ड हमारा है डेसिफर्ड। चौथा वर्ड क्या है हमारा? डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब होता है मतलब निकालना। डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना। डेसिफर्ड का मतलब निकालना, है ना? देखिए, डेसिफर्ड का मतलब होता है मतलब निकालना, DECIPHERED। डेसिफर्ड का मतलब निकालना। अब है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। देखिए यहाँ पे SIGNIFICANCE, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? महत्व, यानी इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस। आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब संदर्भ। किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ कॉन्टेक्चुअल जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं रेफरेंस, है ना? यानी उसके संदर्भ में किसी चीज़ से रिलेटेड अगर हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि उसके रेफरेंस में हम ये बोल रहे हैं, है ना? तो रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? संदर्भ। रेफरेंस मतलब संदर्भ, ठीक है ना? अब इसके बाद ईजी। देखिए, ये है इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या हुआ? उभरा हुआ। इमर्ज का मतलब क्या हुआ? उभरा हुआ। देखिए, इमर्ज, इमर्ज मतलब उभरा हुआ, EMERGED, इमर्ज मतलब उभरा हुआ। अब एट्थ वर्ड हमारा है इंडिजेनस। इंडिजेनस कहने का मतलब स्वदेशी, मतलब अपने ही देश में बना हुआ। इंडिजेनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, INDIGENOUS, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, ठीक है? अब है मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए, MANUSCRIPT, मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिपि। देखिए, तो हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई कॉमन चीज़ें जो हम लोग पेन के हेल्प से लिखते हैं उसको हम लोग लिखते। पहले तो पेन नहीं चलता था, लेकिन उस समय जो भी चलते थे, जैसे कि किसी भी क्विल्ट्स को यूज़ किया था। क्विल्स पंख जो होते हैं, चिड़िया लोगों के पंख होते थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे की मतलब स्टॉक को यूज किया जाता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट हम उसको बोलते हैं और उसको इंक में डिप करके लोग लिखते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा हुआ चीज़ है वो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, है ना? आप आजकल तो मशीन लैंग्वेज भी चला है। चलिए, तो हम लोग इसको रिपीटेटेड वे में 1 से 10 तक फिर से देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति,
आर्टिफैक्ट का मतलब कलाकृतियाँ, डेसिफर्ड का मतलब निकालना, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, इमर्ज का मतलब उभरा हुआ, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिपि। अगेन देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें हम लोग को याद हो जाएं। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति, स्कल्पचर का मतलब आर्टिफैक्ट मूर्ति और आर्टिफैक्ट का मतलब कलाकृतियाँ, डेसिफर्ड का मतलब निकालना, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, इमर्ज का मतलब उभरा हुआ, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिपि। तो फर्स्ट 10 मीनिंग को हम लोगों ने 9th मीनिंग को कंप्लीट कर लिया। अब 10 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा 10th वर्ड है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या है हमारा वर्ड? इंस्क्रिप्शन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, INSCRIPTIONS, INCRI इंस्क्री, PTIONS इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थरों पे जो चीज़ लिखी जाती थी उसको शिलालेख कहा जाता था। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। इंस्क्रिप्शन का मीनिंग शिलालेख। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए, अब है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी का मतलब होता है पुरालेख। एपीग्राफी, EPI एपी, GRAPHY ग्राफी, EPIAP GRAPHY ग्राफी, एपिग्राफी। इसका मतलब होता है पुरालेख। पुरालेख मतलब क्या? काफ़ी पुराना कुछ भी लिखा हुआ है ना, इतिहास के टाइम से, तो आप इसको पुरालेख बोलते हैं, एपिग्राफी। अब है हायरोग्लिफिक। हायरोग्लिफिक HIERO हायरो, GLYPHIC ग्लिफिक, हायरोग्राफिक। हायरोग्लिफिक का मतलब होता है चित्रलेख, यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चित्र की मदद से हम लोगों को समझाई जाती थी। मतलब एंशियंट टाइम की बात हो रही है। चूँकि ये वर्ड हिस्ट्री से टेकन है तो सारा वर्ड्स आपको ऐसा ही मिलेगा। तो हायरोग्लिफिक का मतलब क्या हुआ? चित्रलेख, यानी कोई भी चीज़ पेंटिंग के थ्रू समझाई जाती थी, है ना। पेंटिंग बना लिया और इसमें आपका समझाया जाता था, ठीक है ना, ये पेंटिंग है ना। तो इस तरह से हायरोग्लिफिक आप इसको बोल सकते हैं, हायरोग्लिफिक। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन का मतलब क्या? इवोल्यूशन का मतलब क्रम के साथ विकास करना। देखिए अब क्रम के साथ विकास करना का मतलब क्या होता है? एक चीज़ के बाद एक चीज़ का विकास होना इवोल्यूशन कहलाता है। EVOLUTION, EVO, देखिए EVOLUTION, क्रम के साथ विकास करना, तो हम इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। क्रम के साथ मतलब एक चीज़ विकसित हुआ उसके बाद दूसरा विकसित हुआ, हम इसको क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन, क्रम के साथ विकास करना। अब है रिजेम्बलेंस, बहुत ईजी। रिजेम्बलेंस RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस RESEMBLANCE। रिजेम्बलेंस का मतलब समानता या सादृश्य। अब कहिएगा समानता और सादृश्य का मतलब क्या हुआ? सादृश्य मतलब एक ही जैसा देखने में, तो समानता हो गया, है ना। सादृश्य मतलब एक ही जैसा देखने में, तो समानता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें पुराने टाइम से चली आ रही हों, परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? परंपरा। TRADITION, TRADITION, परंपरा। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लोगों को एक्चुअल राइटिंग में डिक्टेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से आप डिक्टेशन और उसका हिंदी वर्जन दोनों समझ सकते हैं, काफ़ी ईजी, एकदम बच्चों की तरह आपको इसमें बताया जा रहा है ताकि आप इसको समझें और सिर्फ 10 मिनट देकर कम से कम 30 वर्ड्स को यूज़ कर सकें, अपने मेमोरी में सेट कर सकें, और ये बुक रीडिंग में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं एकदम छोटे लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, ये क्लास 6 और 7 के वर्ड हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अपोजेबल। नेक्स्ट वर्ड है अपोजेबल। तो अपोजेबल का मतलब होता है अवरोध्य, जिसको आप अपोज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जिसको रोक सकते हैं, तो हो गया अवरोध्य, अपोजेबल। OPPO ओप्पो, मोबाइल फ़ोन भी है आपको पता है, और उसमें ABLE लगा हुआ है, SABLE, OPPO ओप्पो, SABLE, अपोजेबल। अपोजेबल का मतलब अवरोध्य, अपोजेबल का मतलब अवरोध्य। इसके बाद हम लोग का वर्ड है 17 इवेंचुअली। वर्ड्स हमारा क्या है? इवेंचुअली। देखिए इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? इवेंचुअली का मतलब अंत में या आखिरकार, है ना। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार। देखिए अंत में या आखिरकार, इवेंचुअली का मतलब अंत में, है ना, या आखिरकार। इवेंट, EVENT, इवेंट आप सबको याद रहता है, उसमें UALLY,
UALLY, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार या अंत में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गैदरर्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? गैदरर्स। तो आपको पता है कि सब लोग पहले क्या करते थे कि चीज़ों को जमा करके रखते थे। हंटर्स और गैदरर्स, शिकारी और संग्रहकर्ता, यानी जो चीज़ों को हार्ड करके रखते हैं, मतलब एक जगह जमा करके गैदर करके रखते थे, तो उसको हम लोग गैदरर्स बोलते थे। तो उसको बोलते हैं संग्रहकर्ता। GATHER गैदर, उसमें ERS ऐड कर देंगे तो गैदरर्स। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 19th वर्ड को देखिएगा, हम इसको ना अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ताकि आपको विजिबल हो। पैलियोलिथिक, PALEO। सबसे पहले ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसको लोग याद करते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए, PALE, तो PALE आप पहले याद रखिएगा। PALEO, पैलियो, पहले पी पे, फिर एलियो लियो, उसके बाद लिथिक LITHIC, तो हो गया पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल। देखिए, पैलियोलिथिक एज मतलब काफ़ी जो स्टोन एज था उसका सबसे एंशिएंट पीरियड, उसको क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक एज। उसके बाद नेक्स्ट है मेजोलिथिक। देखिए, पी से पैलियो और पी से पुरा, यानी कि पुराना काफ़ी ज़्यादा, एम से मेजो और एम से मध्य, तो आप इसको मध्य पाषाण भी बोल सकते हैं। मध्य पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर होता है, याद रखिएगा। तो मेजोलिथिक, लिथिक सब में कॉमन है, यहाँ पर आपको पैलियो और मेजो और नियो याद करना है बस, यानी कि मिडिल एज ऑफ स्टोन एज, है ना। तो MESO मेजो, LITHIC मेजोलिथिक, है ना। तो मेजोलिथिक का मतलब मध्य पाषाण। आई होप कि 20 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम इसको रिपीट करते हैं फ्रॉम 10 to 20। इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख, जो कि पत्थरों का मतलब, एपिग्राफिक का मतलब पुरालेख, हायरोग्लिफिक का मतलब चित्रलेख, इवोल्यूशन का मतलब क्रम के साथ विकास करना, इवोल्यूशन का मतलब क्रम के साथ विकास करना, रिजेम्बलेंस का मतलब समानता या सादृश्य, देखने में एक जैसा, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, ऑपोजिबल का मतलब अवरोध, इवेंचुअली का मतलब अंत में या आखिरकार, गैदरर्स का मतलब संग्रहकर्ता, पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। चलिए, अब हमारा है 21 से। देखिए, 21 से लेकर अभी हम लोग 25 तक समझते हैं। 21 जस्ट पिछले बार की तरह ही नियोलिथिक, NEO, नियो, नियो मतलब नया, और नव पाषाणकाल हो गया। लिथिक का मतलब जान ही रहे हैं, रिलेटेड टू स्टोन एज, तो क्या हो गया? नव पाषाण काल। नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। अब है हमारा 22 में एबेंडेंस। 22 में क्या है? एबेंडेंस। तो एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होना। तो एबेंडेंस, एबेंडेंस का मतलब क्या हुआ? प्रचुरता, अच्छी मात्रा में उसका मौजूद होना। एबेंडेंस का हो जाएगा ABUN, ब्रेक कर देते हैं, DANCE, एबेंडेंस, ठीक है ना। बहुत लोग इसको एबेंडेंस भी बोलते हैं। तो प्रचुरता यानी कि अच्छी मात्रा में उसका उपलब्ध होना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एबेंडेंस। अब नेक्स्ट है वर्ड एक्सकैवेटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सकैवेटेड। तो एक्सकैवेटेड का मतलब होता है खुदाई करना। एक्स हो गया, और कैवेटेड का हो गया CAVATED, कैवेटेड। एक्सकैवेटेड मतलब खुदाई करना। एक्सकैवेटेड का मतलब खुदाई करना, यानी किसी चीज़ को खुदाई करके निकालना, एक्सकैवेटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड का क्या है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का मतलब आप सबको पता है, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष मतलब लास्ट में जो आप किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, हम उसको बोलते हैं निष्कर्ष निकालना। या राइटिंग के एंड में हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं अपनी बातों को, समापन। तो निष्कर्ष करने का मतलब सिंपल है कि आप किसी चीज़ को, अगर अपने किसी थॉट्स को आप कहीं पे पुट करते हैं तो उसका कोई मतलब निकलता है, लास्ट में आप उसका कंक्लूज़न देते हैं। आप चाहे राइटिंग वे में हो या फिर किसी भी स्पीकिंग वे में आप कंक्लूड करते हैं अपनी बातों को, तो वो उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंटल। नाम से ही लग रहा है, ACCIDENT, एक्सीडेंट, ACCIDENT एक्सीडेंट, उसमें लगा दीजिए A और L, एक्सीडेंटल। इसका मतलब अचानक से हो जाने वाला, आकस्मिक। इसका मतलब क्या हुआ? आकस्मिक, यानी अचानक से हो जाने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रांजिशन। देखिए, ट्रांजिशन का 2-3 मीनिंग है। ट्रांजिशन का 2-3 मीनिंग है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। ट्रांजिशन का 2-3 मीनिंग है। पहला है संक्रमण, ठीक है।
दूसरा है गुजरना और तीसरा है परिवर्तन। तो अभी जो हम लोग सेंस लेंगे हिस्ट्री में वो लेंगे परिवर्तन। हिस्ट्री में जो सेंस लेंगे वो क्या लेंगे? परिवर्तन, यानी कि किसी भी चीज़ का पुरानी चीज़ों से नए चीज़ों में चेंज होना ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है ना। तो क्या हो गया? ट्रांस, TRANS, ट्रांस, ITION, ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइक्रोलिथ। तो माइक्रो मतलब काफ़ी छोटा और लिथ मतलब स्टोन्स। तो देखिए ध्यान से, MICRO माइक्रो, LITH माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ। पहले के लोग जो थे वो टूल्स और वेपन्स बनाते थे पत्थरों से, तो ये इसी को बोलते थे माइक्रोलिथ। ये एज था हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम, इसमें इस चीज़ का जिक्र था। तो माइक्रोलिथ है, ठीक है। चलिए अब है रिमार्केबल। उसमें ये सब निकली थी, एक्सकेवेशन में ये सब चीज़ें निकली थी, पत्थरों के औजार और बहुत सारे पॉट्स भी निकले थे। चलिए अब वर्ड है रीमार्केबल। तो रीमार्क तो सबको याद होता है, RE री और मार्क MAR के मार्क और एबल, तो रीमार्क एबल, रिमार्केबल। तो इसको हम बोलते हैं असाधारण। जो चीज़ें असाधारण होती है उसे रिमार्केबल कहा जाता है। असाधारण मतलब रिमार्केबल। नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेशन, HABITATION, हैबिटेशन, HABITATION, हैबिटेशन। तो हैबिटेशन मतलब क्या होता है? निवास या बसने का स्थान। यहाँ लोग रहते हैं तो आप उसको हैबिटेशन बोल सकते हैं, निवास स्थान या बस्ती। हैबिटेशन, निवास स्थान या बस्ती। अब हमारा है कल्चरल। तो कल्चर से जुड़ा हुआ है, CULTURAL, कल्चरल। तो कल्चरल का मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक। कल्चरल का मतलब क्या हो गया? सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग 20 से लेकर 30 इसको एक क्विक ग्लांस रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण, एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, एक्सकैवेटेड का मतलब खुदाई करना, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष निकालना, एक्सीडेंटल का मतलब आकस्मिक यानी अचानक से होने वाला, ट्रांजिशन का मतलब हो गया परिवर्तन या गुजरना या संक्रमण, फिर माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ, और रिमार्केबल का मतलब असाधारण, हैबिटेशन का मतलब निवास या बस्ती, और कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक। ये हमारा फाइनल 30 वर्ड्स हो गया। अब एक बार बस 1 मिनट के अंदर हम लोग सारे वर्ड्स को ओवरऑल देख लेंगे ताकि पिछली जितनी भी चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाए। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, आर्टिफैक्ट्स कलाकृतियाँ, डेसिफर्ड मतलब निकालना, सिग्निफिकेंस महत्व, रिफरेंस संदर्भ, इमर्ज मतलब उभरा हुआ, इंडिजिनस स्वदेशी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, एपिग्राफी पुरालेख प्राचीन लेख, हाइरोग्लिफिक यानी चित्रलेख, इवोल्यूशन मतलब क्रम के साथ विकास करना, रिजेम्बलेंस मिलता जुलता हुआ समान, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ऑपोजेबल मतलब अवरोध है जिसको रोका जा सके, इवेंचुअली मतलब अंत में या आखिरकार, गैदरस मतलब संग्रहकर्ता, पैलियोलिथिक मतलब पुरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल, एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, एक्सकैवेटेड मतलब खुदाई करना, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, एक्सीडेंटल का मतलब आकस्मिक, ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण या गुजरना या फिर परिवर्तन, माइक्रोलिथ का मतलब छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ, रिमार्केबल मतलब असाधारण, हैबिटेशन मतलब निवास स्थान, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। दैट्स ऑल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में।